How are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about percentage. Okay, so let's start with that beta. The term percent comes from two Latin words percentum, which means out of 100. Percentage is made from the percent, which means per 100. It is a fractions with 100 as denominator. Thus 8% means 8 out of 100 is equal to 8 by 100 is equal to 8 hundredths. Okay beta? 15% means 15 out of 100 means 15 by 100, that is called 15 hundredths. Thus we define the term percent as under. Percent क्या होता है? By a certain percent we mean that many hundreds. Percentage is denoted by the symbol like this way, it is read as percent. तो हमारा ये symbol होता है इसका like that. Okay? Remember this. Example 7% मतलब 7 hundredths मतलब 7 by 100. Okay? B सेकेंड है हमारा 35% का मतलब होता है 35 hundredths मतलब 35 by 100 like that way. Converting a percentage into a fractions or a decimal. Let's see. To convert a certain percentage into an equivalent fractions, the percentage numeral is divided by 100. Okay, let's see the solved example. Example number 1. Express each of the following as a numeral. 50%. So 50% मतलब 50 by 100 like this और इसको solve करोगे so 1 by 2. Similarly 7% का मतलब हो गया 7 by 100 और ये हो गया इसका simple form, simplest form. 6 2 by 3 को हमने mixed को improper में करा, फिर उसके बाद हमने क्या करा उसको 1 by 100 से simplify करा. So answer is 1 by 15. डी पार्ट में 12 by 5% का मतलब 12 by 500 और फिर हमने क्या करा उसको सिंप्लीफाई करा. सो आवर आंसर इज 1 by 100. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. एग्जाम्पल 2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. अब आपको क्या करना है 83% है उसको क्या करना है डेसिमल पे लिखेंगे. सो 83 मतलब होता है लेट्स सी 83 मतलब 83%. 83 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.83. 7% मतलब 7 by 100 सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.07. 3.5% का मतलब होता है 3.5 by 100 और 100 के लिए हमने 100 लिया मल्टीप्लाई करा 1000 बना. सिंप्लीफाई करने के बाद आया हमारा 0.035. डी पार्ट में बेटा 8.5% मतलब हमारा क्या बना 8.5 परसेंटेज का 100 लिया 1000 बना और सिंप्लीफाई करने पे हमारा आया 0.085. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शंस और अ डेसिमल इनटू परसेंटेज. To convert a fractions or a decimal into a percentage, we multiply by 100. Example number 3. Convert each of the following fractions into a percentage. 1 by 4. 1 by 4 को percentage में कैसे लिखेंगे 1 by 4 into 100 सिंप्लीफाई करा so 25%. Similarly 4 by 5 को 100 से सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आया 80%. 49 by 50 को 100 से सिंप्लीफाई करेंगे सो आंसर इज 98%. एंड 2 3 by 5 को पहले इन्होंने क्या करा मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करा 100 से मल्टीप्लाई करा सो आवर आंसर इज 260%. ओके, नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 4. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज. सो हियर इट इज 0.5. 0.5 को 100 से करोगे आप मल्टीप्लाई तो आपका क्या आ जाएगा 5 by 10 इंटू 100 50%. सिमिलरली 0.85 को 100 से मल्टीप्लाई करना है सो नाउ 85%. सिंप्लीफाई कर रहे हो ना 100 में से 100 चले गया तो 85 का 85 रहा. सिमिलरली 0.09 का क्या बना 9 by 100 इंटू 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया तो कितना बना 9. सिमिलरली इसमें क्या है हमारा 10 को 100 से किया
और सिंप्लीफाई करने पे हमारा 350%. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड द वैल्यू 20% ऑफ 75. 75 का 20% निकालना है. सॉल्यूशन 75 इंटू 20/100, क्योंकि 20% मतलब 20/100. तो सिंप्लीफाई करने पे आपका क्या आया, इसको काटा आपने 20 को 100 से काटा, 1/5 आया. सिंप्लीफाई करा तो 15 इज द आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. बी पार्ट. बी में क्या है, 6% ऑफ 225 रुपीज़. सो 6 का मतलब 6/100, 225 को हम करेंगे तो 225 इंटू 6/100, 27/2, तो ये हमारा बन गया 13.50. सिमिलरली सी पार्ट. 16 2/3% को हम कैसे निकालेंगे, पहले हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में किया 246, फिर हमने 16 2/3 का हमारा बना 50/3 इंटू 100, 246 को सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आता है 41. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सी एग्जाम्पल 6. What % of 95 is 19? So required percentage हमारा क्या है, 19/95 इंटू 100. ओके, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं 100. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर सिंप्लीफाई योर आंसर इज 20%, लाइक दिस. मूव ऑन. एग्जाम्पल नंबर 7. Monica scored 244 marks out of 400 in an examinations. भाई 400 में से उसको 200 मार्क्स मिले हैं. She scored 375 marks out of 500 in another examinations. In which examination did she score better? तो किसमें उसने अच्छा किया है. ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले दिखाएंगे कि उसने कितने % स्कोर किया है. सो मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, 400 में से 244 सिंप्लीफाई करा तो हमारा कितना आ गया, 61%. ओके, मार्क्स स्कोर्ड इन सेकेंड एग्जामिनेशन 375/500, 500 में से स्कोर करा था तो हमारा सिंप्लीफाई करने पे आया कितना, 75%. So on comparison we find that 75 is greater than 61%. So Monica scored better in the second examinations, like that way. Okay, now see example number 8. Karthik got a discount of 15% on purchasing a book. बुक खरीदने में उसको 15% का डिस्काउंट मिला है. वर्थ रुपीज, कितने का डिस्काउंट, 30 रुपीज का. हाउ मच मनी डिड ही पे टू द शॉपकीपर, तो वो शॉपकीपर को कितना पैसा देगा. द प्राइस ऑफ द बुक इज, कितना प्राइस है बेटा, 30. डिस्काउंट कितना मिला, 15% मिला. सो 30 का 15% क्या होता है, 13 इंटू 15/100. सो सिंप्लीफाई करने पे हमारा कितना आ गया, 4.50. सो मनी गिवन टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितना देगा, वो 30 में से 4.50 को माइनस करोगे, सो 25 रुपीज 0.50. ओके, so this is how we just do that kind of sums beta. I hope you understood well. Now see exercise 11. Express each of the following as a fractions in its lowest term. अब हमें क्या दे रखा है, 2% दे रखा है. सो 2% को हम क्या करना है, उसकी लोवेस्ट टर्म पे लिखना है. सो 2% का मतलब क्या होता है, 100. इसकी लोवेस्ट टर्म हम करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0 आ गया. सो हमारा आंसर आया 1/50. ये इसकी हो गई लोवेस्ट टर्म. ओके, सिमिलरली 35% मतलब 35/100, फिर उसको सिंपलेस्ट करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर. Okay, so these are the other questions, you have to just solve it your own beta. Okay, so with this we ended up the chapter. I hope you understood whole concept of that one. You only need to do practice, just do practice and do rest of these exercise by your own.